वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो देख रहे हैं ये आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का है, जो कि 3 फरवरी 2019 को ये क्वेश्चन को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन था, तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन को क्या बदल गया था उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 79 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। जैसे ये देखिए आपकी ट्रेन की पटरी है और ये ट्रेन की पटरी में यहाँ पर एक सिग्नल का खंभा है और इस सिग्नल खंभा को 36 सेकंड का समय लेती है पार करने में। कितना समय लेती है? 36 सेकंड। जैसे इसको पार करेंगे ट्रेन तो 36 सेकंड का समय लेती है। और यदि ट्रेन पुल को, और ये पूरा पुल जो है, ये पुल है, पूरा पुल को पार करने में ये 79 सेकंड की समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो ट्रेन की लंबाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 473 मीटर है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बता रहे हैं। 473 को मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए अंतर आपका 79 और 36 है ना। 79 और 36 यहाँ पर है, तो 79 और 36 को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी हम समझते हुए चलते हैं। और यहाँ पर अंतर क्या कितना है, तो यहाँ देखिए 79 सेकंड है, 79 सेकंड और यहाँ 36 सेकंड है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और घटाने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपको ब्रैकेट में डाल दीजिए। और यहाँ क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई। ये तो हमको मालूम नहीं है कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई। दोस्तों यहाँ तक देखिए, अब यहाँ बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ 36 आपका है ना, यहाँ पर आप 36 को लिख लीजिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं। 473 गुना 36 लिख लेंगे और ये कितना हो गया, 79 घटा 36। और ये आपका क्या है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई यही आपका है। तो यहाँ क्या करेंगे, 473 गुना 36 को लिख लेंगे। अब यहाँ 79 में 36 को घटा देंगे तो 9 में 6 गया, कितना बच गया, 3। 9 में 6 गया 3, 7 में 3 गया, कितना बच गया, 4 आपका बच गया। यहाँ पर यहाँ जो दिया है 9 में 6 गया, कितना बच गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और 7 में 3 गया, कितना बच गया, यहाँ पर 4 आपका बच गया। अब यहाँ है रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पर लिख लिए रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है। अब दोस्तों करें क्या करें, तो यहाँ इसको आप गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कर लेंगे तो आपके पास इससे भाग दे देंगे। तो आपके पास जब दोनों को गुना करेंगे इतना आ जाएगा। अब गुना होने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 43 गुना रेलगाड़ी की लंबाई। यही तो हमको लिखना है, इसी को निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। दोस्तों ध्यान रहे, जब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई आपका है तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस साइड में इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है। अब ये देखिए ये इतना आपके पास है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और इसको जैसे ही भाग दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 396 मीटर। और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों आइए सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन को पूछा गया था, चलिए हम एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। आइए दोस्तों, ये सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन को पूछा गया था इसको भी देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 82 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आप तो समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये आपका पुल है, क्या कह रहा है, ये पुल है और एक रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे है। पुल के एक छोर पर, यानी ये आपका पुल हो गया, इसका एक छोर पर, यानी एक छोर पर यहाँ हो गया, सिग्नल लगा हुआ है। क्या है, सिग्नल खंभा लगा हुआ है यहाँ पर। और इसको पार करने में रेलगाड़ी 39 सेकंड का समय लेती है। तो ये कह रहा है कि यदि
82 सेकंड समय लेती है रेलगाड़ी को पूरे पुल को पार करने में, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए, जो इसका डिफरेंस है ना, रेलगाड़ी को पार करने में, पुल को पार करने में जो समय लिया और यह लाल बत्ती को पार करने में जो समय लिया, दोनों को घटा देंगे और बाकी जो आपके पास है जितना ये रेलगाड़ी की लंबाई है उसमें से इसको गुना करके भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे इसको बना लेते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। जैसे आपके पास 473 है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 473 इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपके पास क्या 82 और 39 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 82 घटा 39 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, क्या करेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, ये तो मालूम नहीं है, और बटे में दोस्तों क्या करेंगे जो इसमें से छोटी संख्या रहे ना उसको नीचे में लिख लेंगे। और इसको लिखने के बाद दोस्तों ध्यान रहे, अब इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद यहाँ क्या करेंगे 82 घटा 39 लिख लेंगे और ये क्या है रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है। ओके ठीक है। अब यहाँ देखिए 473 और 39 है, तो 473 और 39 को यदि आप दोनों को गुना करेंगे तो 18,447 आपका होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखें 82 है और 39 है, तो 82 और 39 में यदि आप घटाएंगे तो कितना होगा 43 आपका होगा। और यहाँ क्या है लंबाई हमको निकालना है, तो लंबाई को मैंने लिख दिया। चलिए लंबाई को यदि हमको फाइंड आउट करना तो इधर लिख लेते हैं। और यहाँ कितना है दोस्तों 18,447, ठीक है। और बटे में क्या है यहाँ आपका है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे इसको हम भाग दे देते हैं दोस्तों। यदि इसको हम भाग दे देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो 429 हो जाएगा, यानी 429 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आज का क्लास कैसा रहा आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।